किसी ने सही कहा है, जब दिल साफ हो तो ईश्वर हर रूप में हर जगह दिखाई देते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है विश्वास का स्वाद। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक मेजर के नेतृत्व में 15 जवानों की टुकड़ी हिमालय की चढ़ाई चढ़ रही थी। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था और बेतहाशा ठंड थी। सर्द हवाएं चल रही थी। ऐसे में मेजर ने सोचा, कहीं एक कप चाय की प्याली मिल जाए तो शरीर में थोड़ी ताकत आ जाएगी। पर चारों ओर निगाह मारने पर उन्हें कहीं कुछ दिखाई ना दिया। फिर वो लगातार चलते रहे और 1 घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद उन्हें एक टपरी दिखाई दी, पर टपरी के ऊपर ताला लगा हुआ था। जवानों के आग्रह पर मेजर साहब ने ताला तोड़ने की अनुमति दे दी। जवान और मेजर अंदर गए तो वहां पर उन्हें चाय बनाने का सारा सामान मिल गया। दूध, चाय पत्ती, शक्कर। जवानों ने चाय बनाई, साथ ही वहां रखे बिस्किट आदि खाकर खुद को राहत दी। मेजर साहब ने अपने पर्स से 1000 रुपए का नोट निकाला और वहां चाय पत्ती चीनी के डब्बे के नीचे उस नोट को दबाकर रख दिया और फिर टपरी वापस बंद कर वो आगे के लिए निकल गए। 3 महीने की समाप्ति पर इसी टुकड़ी के सभी 15 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहां विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था, जो एक साथ इतने ग्राहकों को देखकर खुश हो गया और उन सब के लिए चाय बनाने लगा। बूढ़े बाबा को चाय बनाता देखकर एक जवान बोला, बाबा, आप भगवान को मानते हो? क्या भगवान सच में होते हैं? बूढ़ा बोला, हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। भगवान तो कण कण में बसे हैं। जवान बोला, अगर भगवान कण कण में बसे हैं और आप उन्हें इतना मानते हैं तो आपको उन्होंने इस हालत में क्यों रखा है? वो बोला, साहब, ऐसा नहीं कहते। भगवान सच में है और मैंने भगवान को देखा है, महसूस किया है। बूढ़े का ये वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहलवश उसकी बात सुनने लगे। बूढ़ा बोला, साहब, एक दिन आतंकवादियों ने मेरे बेटे को इतना मारा, मार मार कर उसका हाल बेहाल कर दिया और मैं उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मेरे पास पैसे नहीं थे साहब, और आतंकवादियों के डर के मारे लोगों ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। दवाइयाँ कहाँ से खरीदूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस रात में बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी। और साहब, उसी रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए। मैं सुबह जब अपनी दुकान पर पहुंचा तो दुकान का ताला टूटा हुआ देखकर मैं डर गया कि मेरे पास जो कुछ था वह भी सब चला गया। मैं दुकान के अंदर गया तो मैंने देखा चाय और शक्कर के डब्बे के नीचे 1000 रुपए का नोट रखा हुआ था, जो भगवान स्वयं मेरे लिए छोड़ गए थे। उस दिन 1000 नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी शायद मैं बयान ना कर पाऊं, लेकिन भगवान है साहब। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। 15 जोड़ी आंखें मेजर साहब को देख रही थी। मेजर साहब ने उन सब जवानों को आंख के इशारे से चुप रहने का आदेश दिया। मेजर साहब खड़े हुए चाय के बिल का भुगतान किया और बूढ़े बाबा को गले लगाते हुए बोले,
हाँ बाबा, सच में भगवान है और तुम्हारी चाय भी बहुत शानदार है। उस दिन उन 15 जवानों ने पहली बार मेजर साहब की आंखों में चमकते पानी के दुर्लभ दृश्य का साक्षात्कार किया। ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, वे हमारे कर्मों में, हमारे इरादों में और दूसरों के प्रति हमारी सच्चाई में बसते हैं। तो मित्रों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।